देखिए फ्रेंड्स, हम अपना कॉलर बना चुके हैं और कॉलर का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। किस तरीके से मैंने इसको बनाया है, क्या मेजरमेंट है इसका, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। इसके आगे हम अपना कार्डिगन बनाना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले 2 बेसिक रो करनी होंगी और उसमें बेसिक रो के साथ साथ हमें जो ये साइड है यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं और हमें अपनी बटन पट्टी के लिए भी फंदे इसमें ऐड करने हैं। तो देखिए, जैसा कि मेरा धागा इस साइड पर है तो हम यहाँ पर 3 फंदे अपने और बनाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ से हम 3 फंदे बनाएंगे जिससे हमारे कॉलर की प्रॉपर शेप आ जाए। 2 और 1 फंदा हम बिल्कुल जो किनारा है उस कॉलर का उससे उठाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 3 फंदे इस तरीके से बना लिए। वापस हो जाएंगे और मैं अपनी बेसिक नीडल लेना चाहूँगी क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में। इतना बनाने के बाद हम यहाँ पर ही अपने जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी के लिए भी हम यहाँ पर फंदे अपने बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाना है देखिए, जैसे ये फंदा है तो हम इसके बीच से इस तरीके से बुनेंगे और इसको घुमाते हुए अपनी सिलाई में लेंगे। ये हमने एक फंदा बना लिया। फिर हम इस फंदे के बीच से लेंगे और इसको घुमाते हुए अपनी सिलाई में लेंगे। 2 फंदे बन गए हमारे। अब इस फंदे के बीच से लेंगे, 3 फंदे बन गए हमारे। चार फंदे बन गए। पांच फंदे बन गए। 6 फंदे हो गए और 1 फंदा हम और बनाएंगे। ये हमारे यहाँ पर 7 फंदे हमने बना लिए। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं इस तरीके से। और इस तरीके से अगर हम फंदे बनाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं और खिंचते भी नहीं हैं। ये हमारी जो है सीधी साइड है और उल्टी साइड हमारी ये है, तो हम इसको बेसिक रो करेंगे। उल्टा उल्टा करते हुए हम इसको एक बेसिक रो कर लेंगे। इसमें हम अपना कोई भी डिजाइन नहीं बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी जो है बेसिक रो कर रहे हैं यहाँ पर और हम इधर यहाँ तक अपने फंदों को इसी तरीके से बुन लेते हैं और फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना है। तो मैं अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर तो बटन पट्टी के फंदे उठा लिए थे। अब हम इस साइड आ गए हैं तो इधर भी हमें बटन पट्टी के फंदे उठाने हैं। तो हमें एक फंदा तो यहाँ से ही बना लेना है। पहले तो हम ये 3 फंदे उठाएंगे इसके और फिर आगे बटन पट्टी के भी फंदे उठाएंगे। तीन फंदे हमने ये वाले बना लिए हैं और अब हम इधर को ऐसे घूम करके अपने 7 फंदे जो हैं बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7। ये 7 फंदे हमने इधर अपनी बटन पट्टी के बना लिए और 3 फंदे हमने अपनी इस वाले डिजाइन से भी यहाँ पर उठा लिए हैं। तो अब हमें एक हमारी बेसिक रो हो गई और अब हम जो है उल्टी साइड पर हैं। अब हम एक बेसिक रो करते हुए राइट साइड पर आ जाएंगे, उसके बाद हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम अपनी राइट साइड पे पहुंच जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। सभी फंदों को हम राइट हैंड साइड की सिलाई में ले लेंगे बुनते हुए। देखिए इधर भी हमने बटन पट्टी के फंदे उठा लिए हैं और इधर भी हमने अपनी बटन पट्टी के फंदे बना लिए हैं। अब हम सभी फंदों को इसी तरीके से बुनते हुए इधर की साइड आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फंदे डिवाइड कर लिए हैं और मैंने बड़ी आसानी से सरलता के साथ आपको समझाने के लिए इसको मेजरमेंट किया है। आप पहले इसको समझें, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए फिर भी आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको एक बार इसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 98 स्टिच थे। हमने बटन पट्टी के फंदों को इसमें काउंट नहीं किया है क्योंकि बटन पट्टी के जो फंदे हैं हमने वो आगे से उठाए हैं इस तरीके से। तो हमने बटन पट्टी के फंदों को इसमें काउंट नहीं किया है। हमारे पास जो है 98 स्टिच थे। तो 98 स्टिच में से हमने जहाँ पर हम अपने फंदे बढ़ाएंगे, रेगलांग का साइज छोड़ेंगे, वहाँ के लिए हमने 2, 2 4, 2 6, 2 8 फंदों को हमने 90 में से जब 98 से जब हमने 8 फंदे माइनस किए तो हमारे पास टोटल 90 फंदे बचे। जब हमारे पास 90 फंदे बचे तो इन 90 फंदों को हमने 3 जगह डिवाइड किया। 3 जगह डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा हमने पीछे रखा है, एक हिस्से को हमने बाजुओं पे ले लिया और एक हिस्से को हमने आगे के पर्दों पर दोनों साइड में यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से हमने अपना मेजरमेंट रखा है और इसमें मैं आपको समझाती हूँ शुरू से कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर हमने 7 फंदे जो है ये बटन पट्टी के लिए रहने दिए हैं। उसके बाद 15 फंदे मेरे यहाँ पर हैं। फिर 2 फंदे हमने यहाँ पर अपने जहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, रेगलांग का शेप देंगे, वो है। फिर 15 फंदे हमारे बाजू के लिए हैं। फिर 2 फंदे हमारे वहाँ पर हैं जहाँ हम फंदे बढ़ाएंगे। 30 फंदे हमारे बैक के लिए हैं। फिर 2 फंदे हैं हमारे फंदे बढ़ाने के लिए। फिर दूसरी बाजू पे 15 फंदे हैं। फिर 2 फंदे दूसरी साइड के लिए। फिर 15 फंदे अगले पर्दे के लिए दूसरी साइड के लिए और फिर 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के लिए। इस तरीके से मैंने अपने फंदों को डिवाइड किया है। अब हम यहाँ पर बुनाई करेंगे। इस साइड में बटन होल बनाऊंगी। तो बटन होल का वीडियो मैं आपको अलग वीडियो में बना दूंगी क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 7 फंदे जो है अपने बटन पट्टी के बुन लिए हैं, मार्कर सिलाई में ले लिया है। अब हम ये वाले 7 फंदे बुनेंगे जो हमारे आगे फ्रंट में आएंगे। तो इसमें से हम पहले 7 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे 5 6 7। इस वाले फंदे पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर फंदे भी बढ़ेंगे। तो ये जो हमारे 5 फंदे हमने बुन लिए हैं, 5 के बाद जो ये 2 फंदे हैं, अब हम इनको 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर से धागा हमने अपनी तरफ लिया, इधर भी हम 2 का 1 करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 ही फंदे हमने कम करे हैं और 2 ही फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। आगे के जो ये हमारे 5 फंदे बचे हैं इनको हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे।
सीधा सीधा हमने बुन लिया। अब यहाँ पर जो है देखिए ये 2 फंदे हैं, तो हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। फंदा कैसे बढ़ाएंगे, मार्कर को हम इधर ले लेंगे, इधर से फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इनके दोनों साइड में फंदा बढ़ाना है। तो देखिए हमने ये लिया, नीचे से हमने ये लूप उठाया है और लूप उठाने के बाद इस तरीके से देखिए जैसे ये है, तो यहाँ से हम इस तरीके से बुनेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा फंदा भी बढ़ जाएगा और जाली भी नहीं बनेगी। देखिए मार्कर को इस अपनी सिलाई में ले लेंगे, 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे सीधे बुनेंगे। मार्कर अपनी इस सिलाई में ले लेंगे और इधर से भी हम अपना इस तरीके से हमने ऊन को उठाया और ये इस तरीके से लिया। अब इधर हम यहाँ से बुनेंगे। देखिए हमने यहाँ पर मार्कर के दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया है। अब ये यहाँ पर हम बाजू पर आ गए। बाजू पर भी हम सबसे पहले 5 फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। 5 फंदे बुनने के बाद हम इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को फिर से 2 का 1 करेंगे क्योंकि हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं तो 2 ही घटाने हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 फंदे बढ़ा लिए हैं और 2 ही घटा दिए हैं। इधर के 5 फंदे बचे हमारे, हम इनको बुन लेंगे। पांच फंदे हमने बुन लिए। यहाँ पर हम अपना फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से लेंगे देखिए यहाँ पर, और पीछे से यहाँ से इस तरीके से पीछे से हम इसको बुनेंगे। तो यहाँ पर ये जाली नहीं बनेगी। मार्कर अपनी सिलाई में ले लेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। मार्कर को अपनी सिलाई में लेंगे। इधर फिर से देखिए इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये ऊन दिखती है, इसको उठा लेंगे, हम सिलाई में ले लेंगे और इसको इस तरीके से बुनेंगे। यहाँ पर हमारे जो है मार्कर के दोनों साइड हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। बीच में हमारा ये बैक पोर्शन आ गया, बैक का पर्दा आ गया जो हमारी पीठ पर आएगा, वो साइड आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम अपना डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले 5 फंदे बुनेंगे। ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए हमने। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, फिर धागा अपनी तरफ। इधर भी हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, ये हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने 2 फंदों का 1 कर लिया है। इसके बाद हम अपने 1 2 3 4 5 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। 10 फंदे बुनने के बाद हम फिर से अपना डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे जाली बनाते हुए, फिर धागा अपनी तरफ। इधर भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे जाली बनाते हुए। तो हमने 2 फंदे घटा दिए हैं और 2 ही हमने बढ़ा दिए हैं। इधर हमारे 5 फंदे बचे, तो हम इन 5 फंदों को बुन लेंगे। पांच फंदे बुन लिए और हमें इधर फंदा भी बढ़ाना है इस तरीके से। मार्कर को सिलाई में ले लेंगे, मार्कर को वापस सिलाई में ले लिया। इधर भी हमें फंदा बढ़ाना है, मार्कर के दोनों साइड हमें फंदा बढ़ाना है। बीच के फंदे जो हैं हमें ऐसे ही बुनने हैं। अब इधर 5 फंदे बुनेंगे, 1
2 3 4 5 5 फंदे बुन लिए। 5 फंदे बुनने के बाद हम 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और इधर भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 फंदे घटाए थे और 2 ही हमने बढ़ा लिए। इधर 5 फंदे बचे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुनने के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे, मार्कर सिलाई में ले लेंगे, बीच के 2 फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे, मार्कर सिलाई में ले लेंगे और इधर भी हम अपना फंदा बढ़ा लेंगे। इधर 5 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुन लिए। इधर हम 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और इधर 2 फंदे घटाएंगे। 2 जाली बना दी और 2 ही फंदे हमने यहाँ पर कम कर दिए। 5 फंदे बचे, इनको बुन लेंगे। ये हमारा इधर बॉर्डर बचा बटन पट्टी वाला, तो हम इसको जैसा चाहे वैसा हम इसको बुन लेंगे। तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी इस तरीके से। चार, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी साइड की सिलाई है, तो हमें इसमें यहाँ से लेकर के जितने भी हमारे फंदे हैं यहाँ तक सभी को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अगर आप बॉर्डर में कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। जो हमने जाली बनाई है फंदा बढ़ाते हुए, उन फंदों को भी हमें लगातार बुनना है। अपने मार्कर को अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब हमारा डिजाइन जो है खिल के आ जाएगा उसके बाद हम इनको हटा देंगे। लगभग 3-4 सिलाइयों तक हम मार्कर को, देखिए जाली आ गई हमारी, तो इनको भी हम इस तरीके से बुनेंगे। मैं अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम सीधी साइड आके फिर बताएंगे कि हमें आगे कैसे बुनना है। ये राइट साइड से हमारी सेकंड रो है, हमने उल्टी तरफ से एक उतार ली। पहले हम सीधी तरफ से बुने, फिर उल्टी तरफ से बुने, फिर अब हम सेकंड रो जो है सीधी साइड से ले जा रहे हैं। वैसे हमारी थर्ड रो है, लेकिन सीधी साइड से सेकंड रो है। दो, तीन, चार फंदे बुन लिए हमने इधर। और यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 जाली हैं, ये हमने जाली से फंदा बढ़ाया था और यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया था। तो 4 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा फिर से कम करेंगे। फंदा कम कर लिया, जाली वाले फंदे को बुन लेंगे। जाली के बाद हम फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, फिर से इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली बनानी है, तो इधर बना ली, इधर भी हम जाली बनाएंगे। पिछली बार जाली वाला फंदा हमारा ये है, देखिए इधर भी फंदा बढ़ गया और इधर भी फंदा बढ़ गया। अब इधर जो है हमने यहाँ पर फंदा कम किया था पहले, तो इधर हम एक फंदा घटाएंगे। 2 ही फंदे हमें बढ़ा ले हैं और 2 ही फंदे हमें घटाने हैं। इधर हम 4 फंदे बुनेंगे। पहले 4 फंदे हमने बुन लिए फंदा घटाने के बाद, और ये वाला फंदा हमारा पिछली बार जो हमने बढ़ाया था वो है, इसको हमने बुन लिया ऐसे ही सीधा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। इस मार्कर को अपनी सिलाई में ले लेंगे, 2 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे।
मार्कर के बीच के दोनों फंदे हमने बुन लिए हैं। मार्कर को सिलाई में लेंगे, इधर फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए जैसे ही हमारे दो मार्कर हैं, एक ये और इसके बीच में हमारे दो फंदे हैं, तो एक फंदा हमें इधर बढ़ाना है और एक फंदा हमें इधर बढ़ाना है। बीच के दो फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। इधर हम अपने फंदे बुनेंगे 2 3 4 5। इधर हमने 5 फंदे बुन लिए। इधर देखिए ये हमारा डिजाइन आ गया। और ये जो ये हमारा पिछली बार बढ़ा हुआ फंदा है, तो इसको हम नहीं घटाएंगे। इस फंदे के साथ हम इस फंदे को कम करेंगे। फंदा कम कर दिया, जाली वाला फंदा हमने बुन लिया। इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली बनानी है, इधर भी और इधर भी। तो धागा अपनी तरफ कर लिया, जाली बना ली। एक जाली बन गई, फिर धागा अपनी तरफ, फिर हमने जाली बना ली। 2 फंदे बढ़ गए। अब हम देखेंगे इधर इस फंदे को पलट करके 2 का 1 करेंगे। देखिए जो बढ़े हुए फंदे हैं वो हमारे बीच में है और साइडों से हमारे फंदे घट रहे हैं इस तरीके से। इधर के जो फंदे बचे हुए हैं हम उनको बुन लेंगे। 4 फंदे बुन लिए। ये हमारा पिछली बार बढ़ा हुआ फंदा है। यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरीके से और फंदा बढ़ाएंगे। मार्कर को सिलाई में ले लेंगे। बीच के दोनों फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। मार्कर को वापस सिलाई में। मार्कर के इधर भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से उठाया, सिलाई पे लिया और यहाँ से पीछे की साइड से बुन दिया। इससे जाली भी नहीं बनती है और हमारा फंदा भी बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन आ गया है। तो हम इस फंदे को और इसको एक कर देंगे। जाली वाले फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे और इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली बना देंगे। जाली वाला फंदा हमने बुन लिया और इधर भी हम फंदा घटा देंगे। इधर के 4 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे, जो भी हमारे बीच में है फंदे। 4 5 या 8 फंदे। इधर शायद 8 फंदे होंगे हमारे इस बार। देखिए ये फंदा बचा, इसको हमने 2 का 1 किया। जाली वाले फंदे को हमने ऐसे ही बुना। इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे और इधर भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। ये हमारा पिछली बार बढ़ाया हुआ फंदा है और इधर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे मार्कर से पहले। मार्कर के बीच के दोनों फंदों को हम ऐसे ही ले लेंगे और मार्कर के बाद भी हम इधर फंदा बढ़ाएंगे। एक, देखिए इधर हम हमारे जाली वाला डिजाइन आ गया ये। तो इधर फंदा घटाएंगे हम, 2 का 1 करेंगे। जाली वाले फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे और बीच वाले फंदे पर हम दोनों साइड जाली बनाएंगे और इधर भी हम 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। जितने फंदे हम बढ़ा रहे हैं उतने ही फंदे हम घटा रहे हैं। फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पर। मार्कर को सिलाई में ले लेंगे। बीच वाले फंदों को हम ऐसे ही सिलाई में बुन लेंगे। इधर वाले मार्कर को भी ले लेंगे और इधर से भी फंदा बढ़ाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट डिजाइन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इन दो का एक करेंगे, इस फंदे को ऐसे ही बुन लेंगे और बीच वाले फंदे पर हम दोनों तरफ जाली बनाएंगे। जाली बनाने के बाद इधर से हम दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और जो बाकी के बचे हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे और बॉर्डर वाले फंदों को हम बॉर्डर बना लेंगे। देखिए, ये हमारी राइट साइड से सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमारा इधर बॉर्डर आ गया है तो हम बॉर्डर को बना लेंगे। राइट साइड से हमने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। उल्टी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए राइट साइड पे आ जाना है। सीधी तरफ से हमारी ये थर्ड रो है, हम सीधी साइड आ गए हैं और हमने अपना बॉर्डर बना लिया है। अब हम देखेंगे कि हमें आगे किस तरीके कौन सा कैसे बुनना है। देखिए, 1 2 3 फंदे हमने बुन लिए हैं। आप इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा डिजाइन आ गया। इस फंदे पर हम अपने फंदे घटा रहे हैं, अलग से ही दिख रहा है ये। तो इस फंदे के साथ हम अगले फंदे को कम कर देंगे। कम कर दिया। ये 2 फंदे हमारे वो हैं जो हमने जाली से बढ़ाए हैं, दोनों बुन लिए हमने। बीच वाले फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाते हुए अपने फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ करा, फिर से हमने एक फंदा बढ़ा लिया। इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली से फंदा बढ़ा लिया। देखिए, अब इधर देखेंगे ये फंदा आ रहा है, इस फंदे पर हम जो है फंदे घटा रहे हैं। तो इधर भी हम अपना एक फंदा घटा देंगे इस तरीके से। आगे 1 2 3 फंदे हमने बुन लिए। ये 2 फंदे हमारे जो हैं बढ़े हुए फंदे हैं, जो हम अपने फंदे बढ़ा रहे हैं। बुन लिए। मार्कर से पहले हम यहाँ से एक लूप लेंगे, इस तरीके से सिलाई पे चढ़ाएंगे और पीछे वाली साइड से हम इसको बुनेंगे। देखिए, जो ये पीछे वाली साइड है हम इससे बुनेंगे। तो यहाँ पर फंदा भी बढ़ जाता है और जाली भी नहीं बनती है। मार्कर को इधर ले लेंगे, बीच के फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। मार्कर फिर से सिलाई में ले लेंगे, इधर फिर से हम ऐसे ही लूप उठाएंगे यहाँ से नीचे से इस तरीके से, और पीछे की साइड से फंदे को हम बुनेंगे। देखिए, ये 2 फंदे हमने वो बुन लिए जो हमने बढ़ाए हैं। और अब इधर देखेंगे कि हमें 3 फंदे और बुनने हैं। 1 2 3 फंदे बुन लिए। अब देखिए, ये हमारा डिजाइन आ गया। इस वाले फंदे पर हम ये वाला फंदा घटाएंगे इस तरीके से। फंदा घटा दिया। इन 2 फंदों को बुन लेंगे क्योंकि ये हमने जाली बना के बढ़ाए थे। इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनाएंगे। इधर देखेंगे, इस वाले फंदे पर हम ये वाला फंदा घटाएंगे इस तरीके से। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर के दोनों साइड में हमें फंदा बढ़ाना है और जो हमारे डिज़ाइन है, इन डिज़ाइन को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए हैं। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पे आ जाएंगे। फिर हम एक 4th रो करेंगे। 4th रो में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सीधी साइड आ गए हैं और हमने बॉर्डर के फंदे बुन लिए हैं, मार्कर सिलाई में ले लिया है। आगे के फंदों को हम बुनेंगे। देखिए, जो ये हमारा बटन पट्टी वाली साइड है, उधर हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। ये मार्कर मैंने सिर्फ फंदों को डिवाइड करने के लिए लगाया है कि हमें बटन पट्टी के कितने फंदे हैं और पर्दे के कितने फंदे हैं। देखिए, यहाँ समझिए, ये हमारा डिजाइन आया इस तरीके से। इस फंदे पे हम फंदा घटा रहे हैं। यहाँ पर फंदा घटा दिया। बढ़े हुए 3 फंदों को हम बुन लेंगे जो हमने जाली से बनाए हैं इस तरीके से। इस वाले फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे।
इधर भी देखिए, यहाँ पर ये जो फंदा है ये अलग से ही दिख रहा है। इस पे हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हमने 4 फंदे इधर घटाए हैं, 4 फंदे इधर घटाए हैं और 4 फंदे हमने इधर बढ़ाए हैं और 4 फंदे हमने इधर बढ़ाए हैं। मतलब 8 फंदे हमने घटाए हैं और 8 ही फंदे हमने बढ़ाए हैं। इस तरीके से इधर की साइड आ जाएंगे। देखिए ये हमारा मार्कर आ गया। यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीधे सीधे 2 फंदे अलग से दिख रहे हैं। आप इन मार्कर को निकाल भी सकते हैं। ये जो 2 फंदे हैं बीच के, हम इनको ऐसे ही बुन लेंगे, मार्कर को निकाल देंगे। देखिए अलग से ही 2 फंदे दिख रहे हैं सीधे सीधे। इधर भी हम फंदा बढ़ाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो इतना बनने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए कि किन 2 फंदों के बाद हमने फंदा बढ़ाना है, तो आप इन मार्कर को लगा रहने दें, ना निकालें। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि मुझे कहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। चलिए मैं लगा लेती हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। मार्कर के दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। आगे के पैटर्न को हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे और इस बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली बनाएंगे। इधर भी हम 3 फंदे बुनेंगे और इस फंदे को और इसको हम 2 का 1 कर देंगे। मार्कर के दोनों साइड में हमें फंदे बढ़ाने हैं। जितने भी हमारे ये मार्कर हैं 2-2 लगे हुए इस तरीके से, तो दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी को आप फॉलो करें आगे। देखिए ये हमारा डिजाइन आ गया इस तरीके से। इस फंदे को हमें घटाना है इस फंदे के साथ। 3 फंदे बुन लेंगे। ये बीच का फंदा आ गया, इसके दोनों तरफ हम फंदा बढ़ाएंगे। इधर के हम 2 फंदे बुन लेंगे पहले, और ये जो फंदा बचा हमारा देख रहे हैं आप, इसको पलट करके और एक ये वाला फंदा, 2 को एक साथ लेकर के 2 का 1 कर देंगे। देखिए ये हमारे 2 मार्कर आ गए। यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस तरीके से हम अपना फंदा बढ़ा लेंगे। मार्कर सिलाई में ले लेंगे, बीच के 2 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। मार्कर फिर से सिलाई में, इधर से फंदा उठाएंगे और फंदा बढ़ा देंगे। इसी पैटर्न को हम आगे तक फॉलो करते रहेंगे। फ्रेंड्स ये डिजाइन की जो है लास्ट रो है। बॉर्डर बुन लेंगे हम सबसे पहले। तो बॉर्डर बुनने के बाद मार्कर सिलाई में ले लेंगे और धागा अपना पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस सिलाई में हमें जो डिजाइन है, डिजाइन नहीं बनाना है, इसको सीधे सीधे ऐसे ही बुनना है। देखिए ये हमारा डिजाइन है, इसको सीधे सीधे बुनना है। और ये जो हमारा बीच वाला फंदा है, जो बीच वाला फंदा है हमारा, इसके ऊपर हम एक फ्लावर टाइप मोती टाइप लगाएंगे। अगर आपके पास मोती है तो मोती लगा दें, लेकिन मैं ऊन लगाऊंगी, क्योंकि मोती जैसे हम बैठते हैं या बच्चा होता है हमारी गोदी में तो वो चुभता है। तो मैंने ये रेड कलर का ऊन लिया है, इसको मैंने पीछे पकड़ लिया है इस तरीके से। अब इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से वापस सिलाई में लेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस फंदे पर हम अपनी थोड़ी सी रेड कलर की ऊन को लपेटेंगे। 3 4
5 6 6 बार हमने ये ऊन जो है लपेट ली इस तरीके से। तो ये एक मोती जैसा लग रहा है इस तरीके से। अब हम इस वाले फंदे को वापस इस सिलाई में ले लेंगे, क्योंकि हमने अभी ये ग्रीन कलर से बेस कलर से नहीं बुना है, तो हम इस फंदे को बेस कलर से बुनते हुए आगे निकल जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब ये आप सोचेंगे कि इस ऊन का क्या करना है, तो देखिए एक कोना तो हमारा ये है, इसको हम इतना काट करके यहाँ पर नोट लगा देंगे, जिससे ये हमारा जो है निकले ना इस तरीके से। इस सिलाई में हमें जितने भी डिजाइन हैं सभी के ऊपर ऐसा करना है, और अपने शोल्डर की साइड पे फंदे बढ़ाने हैं। जहाँ पर हम फंदे बढ़ा रहे हैं वहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं, और जहाँ हमारा डिजाइन है वहाँ पर हमें इस तरीके का फूल बना देना है। अगर आप मोती लगाना चाहते हैं तो आप इस सिलाई में मोती भी लगा लें। देखिए यहाँ पर मेरा फंदा बढ़ेगा, तो इस तरीके से फंदा उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे मारकर अपनी सिलाई में। बीच के 2 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, फिर से मारकर अपनी सिलाई में ले लेंगे, और यहाँ से फंदा बढ़ा देंगे। जितने भी हमारी शोल्डर साइड हैं, ये जहाँ पर हम फंदे बढ़ा रहे हैं वहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, और जहाँ जहाँ हमारे ये डिजाइन है वहाँ पर हम अपने देखिए फंदा यहाँ बढ़ेंगे, दोनों साइड यहाँ पर बढ़ेगा और यहाँ पर बढ़ेगा, और जो डिजाइन है वहाँ पर हम इसी तरीके से रेड कलर का जो है डिजाइन बना लेंगे, और उल्टी तरफ से हम सारी सिलाई को उल्टा कर लेंगे। फिर से हम जैसे ये डिजाइन पैटर्न ख़त्म हो गया, फिर हम नई जगह से शुरू करेंगे, तो हम नेक्स्ट सिलाई में जो है उसको शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इधर आगे बुनते हुए उल्टी सिलाई करके हम सीधी साइड पे आ गए हैं, और ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप ज़्यादा लपेटे लगाएंगे तो मोटा फूल बनेगा इस तरीके से। अब हमें जो है ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें नया डिज़ाइन शुरू करना है। देखिए हमने जो हमारी बटन पट्टी है उसके फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने यहाँ तक जो है इसको बुन लेंगे स्टार्टिंग से। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बड़े आराम से समझा पाऊँ। देखिए ये हमारा फूल है, और हमने इस पूरे फूल के ऊपर जितने भी फंदे हैं हमें सारे बुन लेने हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। ये हमारा सेंटर का फंदा है, ये सेंटर का फंदा है हमारा। तो इसके हम इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 फंदे हमने इधर बुन लिए हैं। सेंटर के फंदे के इधर हमने 5 फंदे बुन लिए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए 5 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 कर दिया, और यहाँ पर हम जाली बनाएंगे इधर भी। यहाँ से हमारा जो है ये वाला पैटर्न शुरू हो रहा है, क्योंकि ये हमारा आगे का आधा हिस्सा है, एक तरफ की साइड है, तो यहाँ पर एक ही फूल बनेगा, वो भी इधर। नेक्स्ट जब हमारा ये फूल तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें इसी के बिल्कुल ऊपर फूल बनाना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया। अब आगे चलेंगे, आगे के फंदों को हम बुनेंगे, और मैं इस बार मार्कर निकाल देती हूँ। यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से, 2 फंदे बुनेंगे, मार्कर को निकाल देंगे इस बार, और यहाँ से फंदा उठाएंगे और बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब देखिए ये बाजू आ गई हमारी। तो बाजू में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये हमारे इस वाले डिजाइन का बीच का है, उसके इधर 5 फंदे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे आ गए। इन 3 फंदों में देखिए इन 5 फंदों में हमें डिजाइन बनाना है।
समझने की कोशिश करिए। जैसे ये हमारा डिजाइन है और इस डिजाइन के बीच वाला फंदा हमारा ये वाला है। इसके 5 फंदे हम इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुन लिए। अब 5 फंदे गिनने के बाद इधर जो 5 फंदे हैं उनमें हम यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे 5 फंदे बचे, इनमें हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। पहले शुरू के 2 को हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ। इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं हमारे इधर, इनको 2 का 1 करेंगे। नया डिजाइन शुरू हो गया यहाँ से। और इस जो डिजाइन था हमारा पहले जो बनाया था, उसके सभी फंदों को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए, बीच के फंदे से 5 फंदे हमने इधर गिने थे, बीच के फंदे से 5 फंदे हमें इधर बुनने हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5। देखिए, बीच के फंदे के 5 फंदे हमने इधर बुन लिए, बीच के फंदे से इधर 5 फंदे बुन लिए। अब हम 2 2 4 5, इन 5 फंदों में दूसरा डिजाइन जो है शुरू करेंगे। 2 का 1 कर दिया, 2 का 1 करने के बाद इस वाले फंदे में हम दोनों साइड पे जाली बनाएंगे और इधर के दोनों फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सेकंड स्टेप कैसे बना रहे हैं। इधर के फंदों को हम बुन लेंगे, मार्कर निकाल देंगे और यहाँ से हम फंदा उठाते हुए जाली बनाएंगे। देखिए, एक हमने आगे का बना लिया, एक बाजू का बना लिया। अब हम पीछे की साइड आ गए। तो पीछे की साइड भी हमें ऐसे ही बनाना है। जो ये हमारा बीच का फंदा है, इस वाले डिजाइन का जो बीच का फंदा है ये वाला, उसके इधर हम 5 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे गिन लिए। उसके 5 फंदे गिनने के बाद इधर की साइड में जो 5 फंदे हैं उनमें हम ये वाला पैटर्न शुरू करेंगे। ये 5 फंदे, देखिए ये बीच का फंदा। अगर यहाँ से टोटल गिनेंगे तो 10 फंदे गिनेंगे। 10 फंदे जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। तो हमारे इधर को 5 फंदे बचेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो ये बीच का फंदा है, उसके इधर 5 फंदे जाइए, 1 2 और ये 5। फिर इधर 5 जो फंदे बचे हमारे उनमें अपना डिजाइन शुरू करिए। 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, बीच के फंदे के दोनों तरफ जाली और इधर भी 2 फंदों को 1 बुनेंगे। 5 फंदों में से हम 2 फंदे घटा देते हैं और 3 फंदे हमारे बचते हैं, 1 2 और 3। और जो हम फंदे घटाते हैं वो हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। बीच के फंदों को हम बुन लेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है, ये वाला, ये फंदा हमारा सेंटर का है। तो हम 5 फंदे बुन लेंगे। सेंटर के फंदे के आगे हमें 5 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुन लिए। जब हम इधर बनाते हैं तो पहले 5 फंदे गिन ले, फिर उसके आगे जो 5 फंदे होते हैं उसमें डिजाइन बनाएं। और जब हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ बनाएंगे तो बीच के फंदे से 5 फंदे पहले बुन ले, इधर को बुन ले, और जो आगे के 5 फंदे हैं 3 2 5, इनमें अपना पैटर्न बनाएं। एक फंदा घटा दिया, ये बीच का फंदा है तो इसके दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे और इधर हम एक फंदा घटा देंगे। इधर के फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे क्योंकि हमारा ये बीच का है डिजाइन। देखिए, सेंटर का फंदा है हमारा ये, इसके आगे 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए इस तरीके से। अब जो हमारे इधर के फंदे आ रहे हैं ये वाले, इन 5 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। 3 2 5, ये वाले।
बीच वाले फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे। इधर हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे इधर फंदे हर सीधी सिलाई पे बढ़ जाते हैं। तो इधर हमें कोई टेंशन नहीं करनी है कि हाँ 2 फंदे बचे हैं तो बाकी फंदे कैसे आएंगे। हम कंटिन्यूअस फंदे बढ़ा रहे हैं तो हमारे इधर वो मैनेज हो जाएंगे। बीच के दोनों फंदों को हम बुन लेंगे, मार्कर को निकाल देंगे और इधर भी हम फंदा उठा करके फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए हम इधर की बाजू पे आ गए। बाजू पे आने के बाद 3 5 2 फंदे हम ज़्यादा बुन लिए हैं। देखिए ये हमारा डिजाइन है और ये बीच का फंदा है, तो इसके 5 इधर आइए। 1 2 3 4 5 5 हमने गिन लिए। अब इधर के जो 5 फंदे बचे हैं उनमें हम अपना डिजाइन बनाएंगे। अब जो हमारा डिजाइन है उसके ऊपर के फंदे बुन लेंगे हम। ये हमारे जो डिजाइन है उसके बीच का फंदा है, तो इसके इधर भी हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए हमने। और इधर जो 5 फंदे हैं 2 2 4 5, इन 5 फंदों में हम अपना डिजाइन बनाएंगे। 2 का 1 करेंगे। बीच वाले फंदे पर हम दोनों तरफ जाली बनाते हुए फंदा बढ़ाएंगे और दोनों साइड में घटाएंगे भी। देखिए 2 फंदे बचे, मार्कर को निकाल देंगे और फंदा उठाते हुए हम यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। इधर से ही मार्कर निकाल देंगे, फंदा उठाएंगे और इसको बुन लेंगे। अभी हमारा देखिए आगे का पर्दा बचा एक साइड का, तो हम इधर बीच वाले फंदे से 5 फंदे आएंगे। इधर 1 2 3 4 5 फंदे आ गए। अब इधर जो हमारे 5 फंदे बचे उनमें हम अपना डिजाइन बनाएंगे। ये बहुत सरल तरीका बताया है मैंने आपको नया डिजाइन बनाने का। इसी तरीके से आप आगे के डिजाइन भी बनाती रहें। और जैसे हमने अपना फर्स्ट डिजाइन कंप्लीट किया है उसी तरीके से हम इसको डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं उनको हम ऐसे ही हर सीधी सिलाई पे फंदे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ऐसे फंदे समझने में दिक्कत आती है तो आप मार्कर को कंटिन्यूअस अपनी स्वेटर में रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेकंड जो हमारा डिज़ाइन है, जहाँ से हमारा सेकंड डिज़ाइन डला है वहाँ से हमने फर्स्ट रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसी तरीके का सेकंड डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। जब आप अगला स्टेप लें, जब ये वाला डिज़ाइन सेकंड वाला ख़त्म हो जाए तो आप बीच वाले को मेजर करते हुए, जैसे हमने यहाँ से 5 फंदे इधर 5 फंदे इधर, इस तरीके से हमने अपना हिसाब लगाया था, उसी तरीके से आप ऊपर हिसाब लगा लें। जब आप थर्ड डिज़ाइन बनाएंगे तो जो नीचे डिज़ाइन है एक डिज़ाइन तो उन्हीं के ऊपर बनेगा, और जो साइडों में हम फंदे बढ़ा रहे हैं वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है अपने फंदों को डिवाइड कर लें। मैं इसको बना लेती हूँ और बताती हूँ कि हमने यहाँ पर कितने फंदे बढ़ाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 डिज़ाइन अपने बना लिए हैं। और आप देखेंगे कि ये हमारा आगे का पर्दा है एक साइड का, उसके बाद ये बाजू आएगी और यहाँ पर फिर बीच का पर्दा है, फिर बाजू है, फिर आगे का पर्दा है।
तो मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयों में फंदे ले लिए हैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए और आप अपने प्रोजेक्ट को एकदम इजीली बना पाएँ। तो देखिए ये हमने आगे के पर्दे के फंदे हमने बुन लिए हैं और हमारी जो बाजू के फंदे हैं जो शोल्डर के ऊपर आएंगे वो हमारे ये हैं। तो मुझे इसमें स्लीव्स नहीं चाहिए। अगर आपको स्लीव्स चाहिए तो आप इसी जो हमारा पैटर्न है उसको आगे कंटिन्यू करती रहें और फंदे भी बढ़ाती रहें। लेकिन मुझे स्लीव्स यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर ही इसको बंद करना है, शोल्डर तक ही इसकी हाइट वो रखनी है, लेंथ रखनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे अब। लेकिन बॉर्डर तो बनाएंगे, लेकिन हमें फंदे बराबर बढ़ाते रहना है, इधर भी और इधर भी। जैसे हम फंदे बढ़ा रहे थे वैसे ही हमें फंदे बढ़ाते रहना है, लेकिन हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे इधर का, बीच का, और ये आगे का पर्दे को हम कंटिन्यूअस इसी पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे। और इधर जो हमारा ये बाजू का हिस्सा है ये वाला, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे 42 स्टिच बढ़ गए हैं, 15 हमारे पहले थे जो हमने यहाँ पर रखे थे, 42 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लंबाई है, देखिए ये यहाँ पर लगभग 17 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रही है इसकी लंबाई। जब आप इसको नापें तो 2 सिलाइयों में करके प्रॉपर तरीके से इस तरीके से नापें, बिना खींचे इसको। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से नापेंगे ना, इस तरीके से, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कितनी लंबाई है। लेकिन जैसे मैंने ये खोल के रखा हुआ है, अगर इसको नापेंगी तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट की लंबाई शोल्डर की कितनी हो गई है। तो 17 हमारी यहाँ पर ये है, और लगभग हम 4 या 5 सेंटीमीटर का अभी आगे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमारा 20-22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतनी लंबाई जो है हमारे शोल्डर के लिए पर्याप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपना बॉर्डर बनाएंगे और फंदे हमें दोनों तरफ कंटिन्यूअस बढ़ाते रहना है, जैसे कि हमने फंदे नीचे से बढ़ाए हैं, इधर भी और इधर भी। तो हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे और बाकी के पैटर्न को वैसे ही बनाएंगे जैसा कि हम बनाते हुए आ रहे हैं। फंदा बढ़ा लेते हैं इधर, और जो ये बीच के फंदे हैं इनको धागा आगे करके यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आप अपनी इच्छा के अनुसार बनाएं, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा का बना लें, या आप गाटर स्टिच कर सकते हैं। जो भी बॉर्डर आपको पसंद आए आप उसको बना सकते हैं, लेकिन फंदा आप दोनों तरफ बढ़ाते रहें। फंदे बढ़ाना हम वहाँ पर कम करेंगे जहाँ से हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ के बाद हम इसको बंद कर देंगे तो फंदे बढ़ेंगे ही नहीं। जहाँ तक बाइंड ऑफ होगा वहाँ तक हमें फंदे लगातार बढ़ाते रहना है। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 5 अपने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हैं। हमारी लास्ट रो यहाँ पर हो रही है। जो हम 4 फंदे बढ़ाने के बाद, 4 जाली बनाने के बाद जो हम बेसिक रो करते हैं वो हमारी यहाँ पर ये हो रही है। और इधर देखिए जहाँ पर हम दोनों साइड पे फंदे बढ़ा रहे थे, ये हमारी 20 सेंटीमीटर यहाँ तक की इसकी लंबाई हो गई है। यहाँ से लेके कॉलर से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। और जो हमारे शोल्डर वाले फंदे थे वहाँ पर हमने इस तरीके का बॉर्डर बना लिया है। तो अभी हमारे यहाँ पर फंदे जो हैं 15 फंदे हमारे बटन पट्टी से अलग 15 फंदे थे, और 25 फंदे हम इसमें बढ़ा चुके। 15 और 25 हमारे 40 स्टिच होते हैं बटन पट्टी को छोड़ करके। 40 स्टिच हमारे यहाँ पर हो गए। यहाँ पर हमारे 15 फंदे थे, तो यहाँ पर जो है 25 फंदे इधर बढ़े और 25 फंदे इधर बढ़े, तो यहाँ पर हमारे 50 फंदे बढ़े हैं। 50 और 15 होते हैं 65 फंदे जो है हमारे शोल्डर वाले पार्ट पे हो गए हैं, और 80 फंदे हमारे पीछे वाले पार्ट पे हो गए जो हमारी कमर पे आएगा। तो देखिए, अगर आपको फंदों की लगता है कि अभी फंदे कम हैं, तो आप इसी तरीके से दोनों यहाँ पर जैसे हम फंदे बढ़ा रहे थे आप बढ़ाते रहें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप फंदे बढ़ाते रहें। लेकिन मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था, तो मैं यहाँ पर फंदे बढ़ाने बंद कर रही हूँ और अपने शोल्डर के फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए ये लास्ट रो है हमारी, और लास्ट रो में हम यहाँ पर जहाँ पर हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे वहाँ पर हम 2-2 फंदे बढ़ाएंगे दोनों साइड। 2 फंदे इधर, 2 फंदे इधर। तो हम एक फंदा पहले से ही बढ़ाएंगे। ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया, ये हमने साइड वाला बुन लिया, और एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे। ये हमने 2 फंदे जो है अपने अगले वाले पर्दे पर बढ़ा लिए।
2 ही फंदे हम इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा हम बुन लेंगे। ये फंदे हमारे आगे के पर्दे के लिए डिवाइड हो गए, क्योंकि हमारे 2 फंदे थे यहाँ पर जो हम सीधे सीधे बुन रहे थे। एक फंदा हमने इधर बुन लिया, एक फंदा हम इधर बुनेंगे। अब इधर भी हम 2 फंदे जो है पहले बढ़ाएंगे, इसको बुन लेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, क्योंकि फंदे हमें इक्वल करके चलने हैं। देखिए बढ़ा लिए हमने। अब इन फंदों को हम वापस से सिलाई में ले लेंगे। देखिए हमने वापस से सिलाई में ले ली और यहाँ से ही हम अपना बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो फंदे ना भी बढ़ाएं, लेकिन मैंने फंदे इक्वल किए हैं तो मुझे यहाँ पर बढ़ाने पड़े। देखिए इस तरीके से ढीले हाथ से हम फंदे बंद करेंगे। शोल्डर के ऊपर वाले जो हमारे शोल्डर के ऊपर आएंगे फंदे, हम उनको बंद कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। और जितने फंदे हमारे शोल्डर के ऊपर आ रहे हैं यहाँ तक, हम सभी फंदों को इसी तरीके से बंद कर लेंगे, जिस तरीके से हमने ये वाले फंदे बंद किए हैं। ढीले हाथ से बंद करें, टाइट हाथ से बंद ना करें। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक शोल्डर के फंदे बंद कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर जो हमारा पीछे का पर्दा है ये वाला है, इसको बुन करके हम दूसरे शोल्डर के भी फंदे बंद करेंगे। पहले हम बीच के जो हमारा बीच का जो पर्दा है पीछे वाला, उसके फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए हमने बीच वाले पर्दे के जो है जो हमारा कमर पे आएगा उसके फंदे बुन लिए हैं। अब इधर हमारा दूसरा शोल्डर है, ये हमारा दूसरा शोल्डर है, बॉर्डर बना हुआ है इसका। अब हम इस वाले शोल्डर के फंदों को बंद करेंगे जैसे हमने ये किए हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही फंदे बंद करेंगे। हमने एक फंदा जो हम 2 फंदे बुन रहे थे उसका एक फंदा हमने इस साइड बुन लिया है, और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं पहले। ये हमने बढ़ा लिया और वापस इसी सिलाई में हमने ले लिया। तो यहाँ से हम फंदे बंद करना शुरू करेंगे। ढीले हाथ से हमें फंदे बंद करने हैं, टाइट हाथ से हमें फंदे बंद नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें बाद में जो है उधेड़ करके हम ढीला नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉप टू डाउन है। तो टॉप टू डाउन इसमें जैकेट में हमें नीचे से सारा उधेड़ना पड़ता है। देखिए जैसे हम ये फंदे बंद कर रहे हैं वैसे ही हम सारे शोल्डर के फंदों को बंद कर लेंगे, और आगे के पर्दे के जो फंदे हैं उनको हम बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई में हम बताएंगे कि हमें इन्हें जोड़ना कैसे है, सभी फंदों को, सभी पार्ट को, तीनों पर्दों को हमें कैसे आगे बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने आगे के पर्दे के फंदे बुन लिए हैं इस सिलाई में, और अब हम इन तीनों पर्दों को जोड़ेंगे, अगला पिछला फिर अगला। तो इसको कैसे जोड़ना है, क्योंकि हम इन तीनों पर्दों को एक साथ बनाएंगे तो यहाँ पर हमें जोड़ना भी है। देखिए हमारे इस सिलाई में जो है 2 फंदे बचे हुए हैं, तो इन 2 फंदों को हम इधर ले जाएंगे और इधर के 2 फंदों को हम इधर ले आएंगे, जिससे कि यहाँ पर गैप ना बने। इधर वाले पर्दे के 2 फंदे हम इधर ले आए और इधर के पर्दे के 2 फंदे हमने इधर लिए। हमने यहाँ पर 2-2 फंदे क्रॉस कर लिए हैं, जिससे यहाँ पर जो है जाली नहीं बनेगी और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। देखिए ये जो फंदे हैं यहाँ पर हमने 2 फंदे इधर के इधर कर लिए और 2 के इधर कर लिए। 2 फंदों को हमने यहाँ पर क्रॉस करा दिया इस तरीके से। इसी तरीके से हम 2 फंदों को इधर ले जाएंगे और इधर के 2 फंदों को इधर क्रॉस करा देंगे, और तीनों पर्दों को एक ही साथ एक सिलाई में ले आएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ इनको। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे ये 2 फंदे बचे हैं इस पर्दे के, तो हम इनको ऐसे सिलाई में ले लेंगे और 2 फंदे हम इधर से लेंगे।
ये हमारा आगे का दूसरा पर्दा है। इधर से तो हम इनको 2 फंदों को हम इधर ले आएंगे और 2 फंदों को हम इधर ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से, और इनको यहाँ पर बुनना शुरू कर देंगे। इससे यहाँ पर खिंचता नहीं है और जाली नहीं बनती है और हमारे पर्दे एकदम फिनिशिंग में फिट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पर्दा आ गया, हमारा शोल्डर का आ गया, ये बाजू आ गई हमारी, फिर हमारा बीच का पर्दा आ गया। इस तरीके से देखिए, ये हमारा आगे का पर्दा, ये हमारा शोल्डर, बाजू, ये हमारे बीच के पर्दे के फंदे जो हमारे कमर पे आएंगे, फिर हमारा दूसरा बाजू, और ये हमारे आगे के दूसरी साइड के फंदे। तो ये हमने तीनों पर्दों को हमने एक ही सिलाई में ले लिया है, दोनों आगे के पर्दे और कमर वाला पर्दा। अब यहाँ से आगे को हम ये जो पैटर्न बनाते हैं, ये जो डिजाइन बना रहे थे, इसी को रिपीट करते हुए आपको जितनी भी लंबाई अपने जैकेट की चाहिए, आप अपने अनुसार इसकी लंबाई बना लें और उसके बाद अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर दें, बंद कर दें, और हमारी जैकेट बनके रेडी है।